अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो ये हमारे इस चैनल की फर्स्ट पॉडकास्ट है जो कि मैंने शजील अफजल के साथ की है। तो शजील एक टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हैं अपवर्क के ऊपर। तो आज ये आप लोगों के साथ प्रीमियम नॉलेज शेयर करेंगे और मैंने जितने भी क्वेश्चंस एक बिगिनर के जहन में हो सकते थे मैंने सब उनसे पूछे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई किया है। और हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक बंदा अगर नया आया है अपवर्क के ऊपर और उसको जॉब्स नहीं मिल रही तो उसे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो अपनी फर्स्ट जॉब विन कर सके। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी, वो आपको इस पॉडकास्ट के अंदर सुनने को मिलेंगी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। अस्सलाम वालेकुम शजील, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम सलाम सुबान भाई, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। अरेंजिंग दिस शॉर्ट इंटरव्यू टाइप। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और मैं आपका जो एक्चुअली कंटेंट देख रहा था वो अपवर्क से रिलेटेड था और मैं एक सोच भी रहा था कि हम एक पॉडकास्ट करें और जिसमें हम स्पेशली अपवर्क को डिस्कस किया जाए। और हम्म। बहुत सारे लोग फाइवर की तरफ जाते हैं स्टार्ट में, क्योंकि आपको पता है कि मेरे चैनल पे भी मैंने फाइवर भी सिखाया है, अपवर्क भी सिखाया है। तो मोस्टली लोगों का जो एक मत समझ लें कि आप जो रुझान है वो ज़्यादा फाइवर की तरफ है, क्योंकि फाइवर फ्री भी है और भी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन हम आज हम्म। अपवर्क की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रा थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें अपने बारे में कि आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट की और आप किस स्किल पे काम करते हैं और क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। ज़रा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना। जी श्योर। मैंने फ्रीलैंसिंग जो फॉर्मली स्टार्ट की 2014 में स्टार्ट की थी। एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर मैं काम करता था। तो मैंने अपवर्क से ही स्टार्ट लिया था और अब तक मैं अपवर्क पे ही काम कर रहा हूँ। fiverr.com पे भी काम करता हूँ, बट मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो अपवर्क के ऊपर है। द रीज़न बीइंग कि मुझे ज़रा वो ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। और आपको पता है जहाँ पर एक बंदा जो है वो अपनी रेपुटेशन बना लेता है, फिर उससे हटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फाइवर पर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि मैं क्योंकि टीच करता था गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स को सिखाते हुए मैंने जब प्रोफाइल वगैरह बनाई तो वहाँ से मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तो ये थोड़ा सा है। बाकी अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 तरह से अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ। एज ए क्लाइंट काम कर रहा हूँ, एज ए एजेंसी ऑनर काम कर रहा हूँ जिसमें मैंने मुख्तलिफ लोगों को ऐड किया हुआ है। इसके अलावा मैं इंडिविजुअली भी काम कर रहा हूँ। मेरी जो सर्विसेज हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, चैटबॉट्स डेवलपमेंट, सर्वर साइड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, मतलब ज़्यादातर मेरी सर्विसेज डेवलपमेंट के रिलेटेड है जी। हम्म। तो ज़रा मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि जब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो अपवर्क को हम्म, ही आपने क्यों चूज़ किया? उस वक्त और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म थे, तो आपका हम्म। फोकस अपवर्क की तरफ क्यों था? क्या आपको किसी ने बताया था या आपने खुद रिसर्च की थी इसके बारे में? वेल आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे तब ओडेस्क हुआ करता था ना इसका नाम पुराना, तो मुझे नहीं पता था कि कोई और प्लेटफॉर्म भी होता है। मैंने जब स्टार्ट में मेरी कोशिश यही थी कि मुझे जॉब मिल जाए, तो मैंने 8,000 पर मंथ पे मुझे ना इंटर्नशिप कहीं पे मिल गई थी फॉरेन डिग्री के बाद। तो मैं बड़ा खुश था वहाँ पर। जब मैं जॉब कर रहा था तो उस दौरान ही मेरे एक दोस्त ने मुझे आके बताया कि भाई एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ओडेस्क है और लोग उसके ऊपर बैठ के ना लाखों कमा रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरह से नहीं होता, शायद लोग घर बैठे लाखों कमाना जो है ना, मैं बिलीव नहीं करता उस चीज़ के अंदर। राइट, राइट। तो मैंने उस बट ये है कि वो दोस्त थोड़ा उसकी सजेशन पे मैंने गौर किया। उसने कहा कि आप साइन अप करो, बाकी लोग कमा रहे हैं तो शायद आप भी इस पे काम ले सको। तो मुझे आर्टिकल पढ़ के मुझे एक वेबसाइट का पता चला था जिसका नाम माइक्रो वर्कर्स था। शायद अब भी वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। बहुत छोटे छोटे काम वहाँ पे होते हैं कि आपने पेजेस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब वीडियो को लाइक करना है। तो वो मैं बड़ा मतलब खुश हुआ उसको देख के। मैंने छोटे छोटे काम किए मगर मैंने पूरा दिन लगाने के बाद कह लें कि कुछ सेंट्स बनाए उसमें से। तो मैं उसको देख के मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये काम जो है ना, एक तो ये कि लॉन्ग टर्म नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद मैंने कुछ कुछ सेंट्स बनाए हैं। तो मैंने इस तरह से अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें पुट किया था। बाकी मुझे ऑनेस्टली किसी और प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं था। ओल्डेस्ट का मुझे अच्छा। पता था। freelancer.com पे भी मैंने स्टार्ट किया था। उस पे भी मैंने अर्निंग की है कुछ, बट सिंस आई गॉट सम लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ऑन अपवर्क या ओडेस्क,
बैक देन, तो इस वजह से फिर मैं इसी को लेके चलता रहा, अभी तक इसी को लेके ज़्यादा लॉन्ग टर्म चल रहा हूँ। सही, सही। ज़रा मुझे ये बताएँ कि आपने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, वो किस सब्जेक्ट के अंदर की थी? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है जी, GCUF से बैक इन 2013 मैंने कंप्लीट की थी। अच्छा, अच्छा। मेरा जो स्टार्ट से शौक था वो इसी चीज़ के रिलेटेड था कि हुँ, मैं हुँ। डेवलपमेंट में जाऊँ। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सही। मैंने की हुई है। तो मतलब उसी से रिलेटेड ही आपने फ्रीलांसिंग के अंदर भी वही स्किल को आगे सेल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब आपने नए एग्जैक्टली। सिरे से उसे सीखा नहीं है। जी, जी, एग्ज़ैक्टली, यस, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमें डिग्री से हट के जो है स्किल सीखने पड़ते हैं। जैसे हुँ, मैंने हुँ। मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट जो है वो खुद से सीखी है, यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाई गई थी। सही। तो हुँ, ऑन हुँ। माई ओन आई रेड मैनी बुक्स, फिर ट्यूटोरियल्स देखे, कुछ कोर्सेज़ बाय किए, और फिर उसके बाद मैं मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट के अंदर कंफर्टेबल हुआ था। हुँ, हुँ। क्योंकि हमने भी यही कुछ किया है कि अपनी डिग्री कंप्लीट की। मेरी तो एक्चुअली थी इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने मास्टर्स किया था और हुँ, उसका हुँ। कोई रिलेशन नहीं है किसी भी ऑनलाइन फ़ील्ड से। तो मुझे तो ये सारे काम मतलब ज़ीरो से मैंने सीखे हैं, ये यूट्यूब से, स्किल शेयर से और इस तरह के जो यूडेमी पे कुछ कोर्सेज़ थे, जो फ्री वाले थे, अमेज़िंग। हम उसी को ही पकड़ के जो है हुँ, ना, हुँ। जितना नॉलेज मिलता था वहाँ से सीख लेते थे और इसी तरीके से फेसबुक पे कुछ बहुत ही कम उस वक़्त ग्रुप हुआ करते थे, जिसमें मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ्रीलांसिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके वहाँ से पोस्ट कर पूछ देते सकते हैं। थे। और हुँ। बहुत कम ही लोग वहाँ पे उस दौर में बताया करते थे। वो ऐसा ट्रेंड नहीं था कि एक बंदा अगर वहाँ पे कमा रहा है, तो हुँ। वो ये नहीं चाहता था कि हर कोई उसके जितना कमाए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली, तब। हिडन। हुँ, अभी अभी आजकल देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जर्नी हुँ, हमारे सामने है, और भी बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं जो कि पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर रहे हैं, लोगों की हुँ, हेल्प हुँ, कर रहे हैं कि लोग भी आगे बढ़ सकें। बैक देन हुँ, हुँ, तब तो बिल्कुल भी ये रुझान नहीं था। हुँ, हुँ, जिसको पता चल जाता था वो ये कहता था कि मैं अपने तक ही ये नॉलेज महदूद रखूं, अगले किसी पर्सन को पता ना चल सके। आजकल ये नहीं है। आजकल लोग हुँ, आ हुँ, रहे हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा ट्रेंड है कि हमारे पास चंद लोग हैं, गिनती के कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि हुँ, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए विलिंग है और कर रहे हैं, जिनमें माशाल्लाह आप हुँ, बहुत हुँ, अच्छा काम कर रहे हैं। फाइवर की जो वीडियोस हैं जी, आपकी बहुत फेमस है। हुँ। तो मुझे ज़रा थोड़ा-सा अब हम अपवर्क की बात कर लेते हैं कि एक अगर आज के दौर में 2021 तो तकरीबन एंड हो गया है, तो 2022 की बात कर लेते हैं कि यहाँ इस दौर में एक बच्चा अपवर्क पे काम स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फाइवर का या फ्रीलांसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट उसने एक स्किल सीखा है और वो अपवर्क पे आना चाह रहा है। तो हम्म। क्या उसके ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो कि उसे अपने माइंड में रखने चाहिए ताकि उसे कोई एक जॉब मिले? क्योंकि पहली जॉब जब मिल जाती है तो उसके बाद काफ़ी हद तक एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आप उस ट्रैक हम्म। पे चल पड़ते हैं। लेकिन वो पहली हम्म। जॉब कैसे ली जाए? कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप डिस्कस करें। जी देखें, पहली जॉब विन करना ना एक इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली खुद का बताऊं, मैंने भाई हुँ, 3 माह बाद पहली जॉब विन की थी। मैं अक्सर अपने मतलब ऑडियंस को बताता रहता हूँ जस्ट फॉर मोटिवेशन कि यार मुझे खुद बड़ी एफर्ट करनी पड़ी थी। बट द थिंग हुँ, इज़ कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनको हम फॉलो कर लें तो हम अपनी जो फर्स्ट जॉब विन करने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। हुँ, जिसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंटली ये समझता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करें। उसमें हुँ, मेक श्योर करें कि कोई सेक्शन आप एम्प्टी मत छोड़ें। आप जब भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, इट डज नॉट रियली मैटर कि वो अपवर्क है, फाइवर है, आपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि यार अगर हुँ, कोई आकर आपके स्किल में सर्च करता है तो क्या आपके प्रोफाइल के अंदर वो कंटेंट मौजूद है, क्या वो मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है जो आपकी प्रोफाइल को टॉप पे लेके आ सके। तो कंटेंट जब भी आपने सोचना है, आपने जो कीवर्ड्स लिखने हैं वो बहुत ख्याल से लिखने हैं, उनको हुँ, रिसर्च करना है, डेंसिटी मेक श्योर करनी है कि भाई लेट से कोई अगर वर्डप्रेस के अंदर बनाना चाह रहा है तो वर्डप्रेस की हुँ, कौन कौन सी जो वो जो प्लगइन्स हैं फेमस आपने यूज़ की हुई हैं, कौन सी थीम्स आप एक्सपर्ट हैं, वर्डप्रेस का कीवर्ड इटसेल्फ कितनी दफ़ा आपकी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, आपका टाइटल कैसा है,
आपने टाइटल सोच के लिखा है, रिसर्च करके लिखा है, कीवर्ड्स उसमें मेंशन किए हैं। ख़ास तौर पर जो नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आप ये करें कि आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट करें। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल एग्जैक्टली। आपको पता होगा कि आप अपवर के ऊपर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं विद इन द सेम प्रोफाइल। तो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल लोग क्रिएट नहीं करते। अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को बनाएं, 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स आप बना सकते हैं। उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। एटलीस्ट आप 20 नहीं बनाना चाहते, 5-10 तो बनाओ, वो भी आपकी एसईओ में इफेक्ट करेंगी। ख़ास तौर पर अब नया एक और चीज़ वो ये है कि आप स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर जब आप बनाते हैं अपना दूसरा प्रोफाइल, उसमें आपने स्किल्स का एरिया देखा होगा। तो स्किल्स के एरिया में आप जितने मर्जी स्किल्स ऐड कर सकते हैं अगर आप स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाते हैं। तो मेक श्योर कि अपने स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर जितने स्किल्स आपके रेलिवेंट है वो ऐड करें। वीडियो बनाने की कोशिश करें। यूजुअली नए लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंट ना हो या उनको कंफर्टेबल ना हो, बट कोशिश करें अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएं, वो लगाएं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। सो प्रोफाइल सेक्शन के अंदर ना काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। वो अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं इस पर 100% अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा। और टू बी ऑनेस्ट, इस सारे काम को करने के लिए कोई एक दिन का काम नहीं है, आपको 6 से 7 दिन भी लग सकते हैं। मतलब ये तसल्ली से करने वाला काम है। ऐसे ही है, यू बिल्कुल ऐसे। थिंक इट लाइक कि आपने एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, अपना एक ऑनलाइन आपने एक दुकान ओपन करनी है, और इस पे कोई पैसा नहीं लगना आपका। जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, जितना इसके ऊपर फोकस करके आप बना सकते हैं वो बनाएं। और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आपकी प्रपोजल राइटिंग है। प्रपोजल राइटिंग में आप जितना अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं उतना आपके चांसेस पहली जॉब विन करने के इंक्रीज हो सकते हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। मैंने देखा है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे 3 माह लग गए। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ दोस्त हैं, अगर उनको हमने गाइड किया है, अगर उनको हमने सिखाया है, तो वो 1 दिन में भी रिजल्ट लेके आए हैं, जो कि मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वो कैसे लेके आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की गेम है। जो आप प्रपोजल लिखते हैं, जो आपने जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, उसमें आपने क्या लिखना है, ये बहुत मैटर करता है। सो उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं कि उसमें मैं क्या लिखता हूँ। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो आपके क्या थॉट्स हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए? मेरे ख्याल से तो ये जो है ना, मैं सोच रहा हूँ बाकी प्रपोजल राइटिंग के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तो वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इसी जो आपने अभी बात की इसके अंदर से एक क्वेश्चन है जो कि मेरे जहन में आ रहा है। ज़रा ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि प्रोफाइल के अंदर जब आप प्रोफाइल क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर होते हैं तो उसमें आपने कीवर्ड्स को ऐड करना है ताकि आपकी हम्म प्रोफाइल सर्चेस के अंदर आए। तो हम्म हम्म अपवर के ऊपर कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिल सकते हैं? क्या वो हमें जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने से प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, या फिर हम अपनी प्रोफाइल को सर्च इंजन के अंदर, मतलब जो अपवर का जो सर्च हम्म वाला ऑप्शन है उसके अंदर लेके आएँ तो वहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है? ऑब्वियसली सो दोनों को फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन दोनों में से आपकी नज़र में अपवर प्लेटफॉर्म को ज़हन में रखते हुए कौन सी चीज़ बेस्ट है? वेल मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो मैं ज़्यादा फोकस प्रपोजल राइटिंग पे करता हूँ। और अगर आप लोग ओवरऑल देखते हैं, जैसे फाइवर पे होता है ना, फाइवर पे लोग सर्च करते हैं, आपकी गिग के हुँ, ऊपर खुद चल के आते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लोग जब कोई किसी को हायर करना चाहते हैं तो वो सर्च करता है स्किल। लेट्स से आई डोंट नो, एसईओ की कोई स्किल सर्च कर रहा है, मोबाइल ऐप डेवलपर कोई सर्च करना चाह रहा है, तो आपके हुँ, पास बिल्कुल फाइवर की तरह यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मौजूद होता है। वहाँ पर जाकर पर्सन सर्च करता है। सर्च करने के बाद उसके पास सामने फ्रीलांसर्स की लिस्ट आती है। तो बिल्कुल। अगर वो नॉर्मल क्लाइंट है, नॉर्मल क्लाइंट 15 लोगों को इनवाइट सेंड कर सकता है, ठीक है। हुँ, हुँ, अगर वो इंटरप्राइज क्लाइंट है या प्लस क्लाइंट है तो वो ज़्यादा लोगों को इनवाइट सेंड कर सकता है, बट एक जॉब के ऊपर 15 लोगों को इनवाइट सेंड कर सकता है। सो इसका हुँ, मतलब हुँ, है कि अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है कीवर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने एसईओ उसकी बहुत अच्छी की हुई है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो उस इनवाइट की लिस्ट में टॉप पे आ सकती है। या फिर जब वो
अपना कीवर्ड इंटर करेगा सर्च के अंदर, तो वो इसका मतलब है कि आपको दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो लेके चलने हैं। मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास, मेरी जो चलती है वो प्रपोजल राइटिंग पे चलती है, बट मैंने ये देखा है कि कुछ लोग प्रपोजल सेंड ही नहीं करते, जिनकी प्रोफाइल अच्छी रैंक हुई हुई है या जिनको इनवाइट्स ज़्यादा आती हैं, वो क्या करते हैं कि उनको इनवाइट्स आई है, वो इनवाइट्स पे थोड़ा सा उनको इम्प्रेस करते हैं, जो भी अपना प्रपोजल लिखना है, जो भी उनका मैसेज देना है, और वहीं से वो कर लेते हैं। सो बिल्कुल फाइवर की तरह जो है ना वो ये बिल्कुल काम करता है, बट मेजॉरिटी मैं जो कर रहा हूँ वो प्रपोजल राइटिंग से कर रहा हूँ। सो हमें फोकस उस पर भी करना पड़ेगा। और रैंकिंग में कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल्स हैं, आपकी जो स्पेशलाइज प्रोफाइल में आपको स्किल्स बताए, जो टैग्स बताए, जो मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड आप ऐड कर सकते हो, ये वो बहुत मैटर करते हैं। तो टाइटल के अंदर आपने कौन से कीवर्ड्स ऐड किए हैं वो बहुत मैटर करते हैं, जिसकी जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल रैंक हो सकती है। हाँ, अच्छा यहाँ पे मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि अपवर्क पे जो इंटरव्यूज़ आपको आते हैं, जैसे कि इनविटेशंस आते हैं आपको इंटरव्यूज़ के, तो क्या वो टॉप रेटेड सेलर्स को, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को आते हैं, या फिर कोई एक नया बंदा भी अगर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करता है, उसको भी वहाँ पे वो चीज़ मिल सकती है? वेल ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, क्योंकि एज ए क्लाइंट जब मैं जॉब पोस्ट करता हूँ तो आपके पास ना इनवाइट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो हुँ, हुँ। वो वहाँ पर हर किस्म के लोग आ रहे होते हैं। जाहिर है, अगर 10 लोग हैं, 10 में 8 से 9 लोग वो होंगे जो टॉप रेटेड हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो ऑलरेडी काम हुँ, अच्छा हुँ। कर चुके हैं, उनमें से एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो कि नया होगा। सो हुँ, अपवर्क हुँ। रेशो जो है वो मेजोरिटी इनविटेशंस के अंदर उन लोगों को रख रही है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो वेरीफाइड है, जिनकी अर्निंग अच्छी है, या जिनकी रेटिंग्स अच्छी मिली हुई हैं। बट ये है कि वो हुँ। एक आध पर्सन को ज़रूर चांस दे रही हैं कि वो भी टॉप पे आ सके। तो यस, दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। सही, सही। तो प्रपोज़ल राइटिंग की बात करने से पहले मुझे ज़रा ये बताएँ कि पहली चीज़, जब एक नया फ्रीलांसर आया, उसको उसने शायद आपकी वीडियोज़ नहीं देखी, उसने शायद यूट्यूब के ऊपर अपवर्क से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा। जैसे कि हम्म। आपने जब स्टार्ट किया होगा, जब हमने स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त इतना कंटेंट नहीं था यूट्यूब के ऊपर। हम्म। तो आज के दौर में भी अगर कोई बगैर देखे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है, तो वो प्रपोजल राइटिंग उसे नहीं आती। सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़दीक जो इम्पोर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर तो हम्म। फॉर एग्जांपल उसे किसी तरीके से इनविटेशन मिल गया, अब आगे उसके हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इतने अच्छे नहीं होंगे, तो वो कैसे क्लाइंट से मतलब उस जॉब को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा? तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या ऐसा करना चाहिए उसे स्टार्ट में, जिससे उसके स्किल्स बेहतर हों? वेल दैट्स राइट, इट्स अंडरस्टूड कि भाई ये तो फैक्ट है कि आपने हुँ, फ्रीलैंसिंग करनी है, 2-3 चीज़ें तो आपको लाजमी आनी चाहिए, उसके बगैर फ्रीलैंसिंग आप नहीं कर सकेंगे। एक एक तो स्किल है जो जिस काम में आपने सर्विसेज हुँ, प्रोवाइड करनी है, सेकेंडली हुँ, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी इंग्लिश, एटलीस्ट राइटिंग अच्छी हो यार, बोलने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, हुँ, रीडिंग और राइटिंग एग्ज़ैक्टली। 2 चीज़ें अच्छी हो तो आपकी हुँ, चलेगी, आपकी बात सुनी जाएगी। तो हुँ, राइटिंग और रीडिंग स्किल मैंने अगर इम्प्रूव की हैं तो मैंने ऐसे की हैं कि मैंने इंग्लिश कंटेंट सुना है, अगर मैंने कोई चीज़ सीखनी हुँ, भी है तो मैं इंग्लिश में सुन रहा हूँ। न्यूज़पेपर आप रीड करके कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। तो यूजुअली जो हुँ, ग्रेजुएशन प्रोसेस से गुजरा होता है, अगर वाकई उसने थोड़ा बहुत भी हुँ, अपनी मतलब 20% 30% भी अटेंशन अपने सब्जेक्ट्स पे दी होती है, तो उसकी हुँ, एटलीस्ट जो रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो चुकी होती हैं। तो एग्ज़ैक्टली अगर दैट्स आप ट्रू। उस प्रोसेस से नहीं गुजरे तो कोई मसला नहीं है, आप एटलीस्ट अभी से ये स्टार्ट करें कि भाई आप इंग्लिश कंटेंट को सुनना स्टार्ट करें, अगर कोई भी चीज़ आपने हुँ, सीखनी है, ट्राई टू हुँ, लिसन इंग्लिश स्पीकर्स, ट्राई टू रीड ब्लॉग पोस्ट। उससे ये होगा कि आपकी एटलीस्ट वोकेबलरी बढ़ती रहेगी, जिससे हुँ, आप हुँ, वर्ड्स जनरेट कर सकेंगे। तो ये चीज़ें इसी तरह से मतलब इम्प्रूव हो सकती हुँ, हैं। बिल्कुल सो ऐसे। यही मेरी तो तरफ से टिप्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का अगर मैं आपको अपना बताऊँ कि मैंने अपने मतलब एफएससी जब मैं कर रहा था, तो उस दौर में मैंने ये इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट की थी। तो हम्म। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा जो इंटरेस्ट था वो जो इंग्लिश सीज़न्स हैं, इनकी तरफ आ गया। तो मुझे जहाँ तक ऐसे लगता है कि मैंने अपने मास्टर्स में ऑब्वियसली ये बैचलर्स और मास्टर्स में आपको इंग्लिश अगर आपको लिखनी नहीं आती, या अगर आप पढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वो डिग्रीज़ कर ही नहीं सकते।
ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली। उसमें है ही इंग्लिश ही है। अब हम्म। मेरी जो लिसनिंग स्किल्स और मेरी जो वोकेबलरी और ये चीज़ें जो इम्प्रूव हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इंग्लिश सीजन्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं किसी को वो सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लोग भी जाके देखना स्टार्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें। मैंने उस दौर में जब मेरे पास मतलब स्टडीज़ के अलावा और कुछ था ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम यही सीज़न देखता था मैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट आप नहीं है, गोरों इंटरेस्ट, की एग्जैक्टली। न्यूज़ सुन रहे हैं, तो उसमें आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एमकेबीएचडी की वीडियो देखते हैं और आपको टेक से मतलब आपको समझ आती है कि अगर कोई लगाओ है। सेल फ़ोन से लगाव है, तो आपको इंग्लिश आपकी बेहतर होगी। इसी तरीके से अगर आप हम्म। कोई सीज़न या कोई मूवी देखेंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट होगा और आप समझने की कोशिश करेंगे, तो इस प्रोसेस में आपकी इंग्लिश के जो स्किल्स हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। तो हम्म। मैं आपसे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि एक अच्छा प्रपोज़ल बेसिकली होता क्या है? मतलब मैं अगर कोई जॉब लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ लिखनी है? ऑब्वियसली मैं अपनी ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करूँगा जो कि जो काम मुझे आता है। मैं अपने स्किल से हट के कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उस स्किल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं प्रपोज़ल में लिखूँगा क्या? अब अगर मुझे सारी चीज़ें आती हैं और मैं उस जॉब को कर भी सकता हूँ, तो उसके बाद मुझे प्रपोज़ल के अंदर ऐसा क्या लिखना चाहिए जिससे क्लाइंट हम्म। अट्रैक्ट हो? ज़रा इसके बारे में बताएँ। देखिए भाई, इसमें प्रपोजल राइटिंग मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। अगर हुँ, हुँ। आप जो क्लाइंट ने जो भी जॉब पोस्ट की है, अगर आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर राइट वे, विदाउट गेटिंग द क्लाइंट इनटू मैसेजेस मैसेजेस हुँ, में हुँ। लाए बगैर आपने जो प्रपोजल लिखनी है, उसमें अगर आप अपना ऐसा प्रपोजल लिख सकते हैं कि वो क्लाइंट के जो जॉब को या क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो आप उस जॉब के विनर हैं। अब ये कैसे होता हुँ, है? हुँ। तो हुँ, हुँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम एज ए न्यू सेलर्स, न्यू फ्रीलांसर्स गलती क्या करते हैं। हम गलती ये करते हैं कि हमने एक टेम्पलेट बनाया होता है और हम ये समझते हैं कि जो जॉब आएगी हमने जस्ट कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ओके। और जिससे हमारे जो चांसेस हैं जॉब के वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हमें हुँ, शायद माइंड में हमें ये भी बिठा दिया गया है कि आपने जल्दी से जल्दी करना है, और हुँ, जो हुँ। सबसे पहले करेगा वो टॉप पे आएगा। सो मैं इस मिसकॉन्सेप्शन को करेक्ट करना चाहता हूँ हुँ, कि हुँ। अपवर्क पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहले जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रपोजल हुँ, टॉप हुँ। पे आ जाएगी, बाकियों की नीचे आती जाएगी। ऐसा नहीं होता। हुँ, आपकी हुँ। प्रपोजल रैंक की जाती है। अपवर्क आपकी प्रपोजल को रैंक करता है। जिसकी प्रपोजल अच्छी होगी वो टॉप पे जाती है, जिसकी प्रपोजल अच्छी नहीं होगी वो बॉटम पे जाती है। सो हुँ, हुँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है। अब ये कैसे पता है? अगेन मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि भाई मेरा हायरिंग का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं ठीक हो गया। डेली बेसिस पे प्रपोजल्स रिव्यू करता रहता हूँ। हुँ, हुँ। दूसरे नंबर पे जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्रपोजल के अंदर बताते रहते हैं। जी मैंने प्रपोजल लिखना है, तो हुँ, मैंने हुँ। ये लिखना है कि मैं फ़लाँ हुँ, हुँ। हूँ। मैं मुझे आपकी जॉब बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी जॉब जो है वो इंटरेस्ट मैच करता है। मैं आपकी जॉब पे हुँ, इस हुँ। वजह से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे स्किल से मैच करती है। हुँ, हुँ। योर जॉब गॉट माई अटेंशन। हेलो हुँ, हुँ। एचआर मैनेजर, आई सी दैट यू यू पोस्टेड दिस जॉब एंड यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्सन। तो हुँ, हुँ। हम बेसिकली स्टार्ट ही उस गलती से करते हैं कि जो हम अपने बारे में तारीफें बांधते रहते हैं, हम हुँ, दूसरे बंदे हुँ। की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करते। तो मेरा फॉर्मेट जो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्टेड कंटेंट आपने करना है तो कुछ सेक्शंस बना लें, वो आप कॉपी पेस्ट कर लें, बट जो पहली आपकी जो लाइन हुँ, है, जो हुँ। पहला आपका पैराग्राफ है, वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड होना चाहिए। तो स्टार्ट हुँ, इस हुँ। तरह से करना है कि आपने जस्ट क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुँ, करते हुए हुँ। बात करनी है। लेट्स से इफ समवन नीड्स ए मोबाइल एप्लीकेशन इन, लेट्स से टिकटॉक का क्लोन कोई बनाने वाला है, तो हुँ, हम हुँ। ये कभी नहीं स्टार्ट करेंगे कि यार मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का। ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी हो सकता है, तो हुँ, रेलिवेंट है, हुँ। बट मैं इसको प्रायोरिटाइज नहीं करता। अगर आप इस बात से स्टार्ट करते हैं
कि आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक ए टिकटॉक लोन एंड आई हैव ऑलरेडी डन इट, आई हैव ऑलरेडी मेड ए टिकटॉक लोन, या मैं ऑलरेडी आपको ये यहाँ से टेम्पलेट प्रोवाइड करके दे सकता हूँ जिसको हम कस्टमाइज कर लेंगे। तो ये आपका जो प्रपोजल है वो ज़्यादा मतलब चांसेस रखता है कि क्लाइंट आपके प्रपोजल में इंटरेस्ट ले और आपको रिप्लाई करे। सो क्लाइंट के प्रॉब्लम के बारे में फर्स्ट 2 लाइंस में कोशिश करें, बिकॉज जब आपकी जो प्रपोजल नज़र आती है तो फर्स्ट 2 लाइंस जो होती हैं वो टॉप पे नज़र आती हैं और उसी को देख के क्लाइंट ने आपको क्लिक करना है। कोशिश करें ये करें। दूसरे नंबर पे आप अपना मोस्ट रेलिवेंट जो है ना वो स्किल्स प्रोवाइड करें, सॉरी प्रोवाइड करें लिंक्स। लेट से मैंने अगर 10 ऐप्स बनाई हैं और किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो मैं 10 की 10 अगर मैं उसको फेंक दूंगा उसके प्रपोजल में तो वो 10 की 10 नहीं देखने वाला। इट विल बी क्वाइट बोरिंग वर्क कि वो 1 बाय 1 सारे लिंक्स ओपन करे। तो मैंने जब भी प्रपोजल देखी हैं वो लोगों ने क्या किया पता है, 100 वेबसाइट्स बनाई हैं, 100 के लिंक्स जो है ना उसी पे शेयर कर दिए हैं, तो वो पता ही नहीं चला। आपने क्वालिफाई करना है कि यार मेरी वो कौन सी रेलिवेंट जो है लिंक्स हैं जो कि इस प्रपोजल के रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि लेट से टिकटॉक का कोई बनाना चाह रहा है तो मैं दो सेंड करूंगा, ज़्यादा नहीं सेंड करूंगा। रीज़न बीइंग कि यार ये ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप ये करें कि भाई फिर उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन करें। फर्स्ट नंबर पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, सेकंड नंबर पे आप जो है वो रेलिवेंट कोई जॉब जो आपने की हुई है या जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो सेंड कर दें। थर्ड नंबर पे आपका अपना इंट्रोडक्शन आता है जिसमें वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम ये गलती करते हैं कि यार देखो जॉब है मोबाइल ऐप डेवलपर की, हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन दे दिया, नहीं कोई सुनेगा, वो कहेगा कि यार ये बंदा ही फेक है जो बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना चाहता है बट एसईओ का इंट्रोडक्शन दे रहा है। हम डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, हम वेबसाइट डेवलपर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सो आपका जो लेट से अगर आप मल्टीपल चीज़ों में भी काम कर रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन भी अलग अलग से बना होना चाहिए और आपका इंट्रोडक्शन अच्छा बनाना चाहिए। हर दफ़ा सेम नहीं होना चाहिए, मल्टीपल बना के रखें। अगर आपने कॉपी पेस्ट भी करना है तो कॉपी पेस्ट करें, ये वाला सेक्शन कॉपी पेस्ट करें मगर मुख्तलिफ बना के रखें। फिर उसके बाद आप कोई क्लाइंट को ऑफ़र करें कि यार आप क्या उसको बेनिफिट दे सकते हैं, आपकी क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपने फॉर्च्यून 500 कंपनी से काम किया हुआ है या आपको कोई क्लाइंट ने वीडियो टेस्टिमोनियल दिया हुआ है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने अगर देखा है तो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनर्स के लिए ये टिप्स हैं कि यार अगर लेट से लोगो किसी ने बनाना है तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पेपर पे कॉन्सेप्ट बना के अटैच कर दो, क्लाइंट विल लव दैट। और इसी तरह से मैंने आपको बताया ना जैसे कि एक दोस्त था उसने डिज़ाइनिंग का काम वो करता है तो फोटो रीटचिंग का करना था, तो अब नया नया प्रोफाइल है, उसने रेपुटेशन भी बनानी है। उसने क्या किया कि जॉब आई, उसने कहा फ़लाँ फ़लाँ रीटचिंग करनी है, ये इमेज है, उसने डाउनलोड की, रीटचिंग की, सेंड कर दी कि कहा ये देखो मैं कर सकता हूँ, आप मुझे हायर कर लो। लॉन्ग टर्म पे वो हायर हो गया। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रपोजल को मैच्योर करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपकी इस बात से एक जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि आपने कहा कि अपवर्क आपके प्रपोजल्स को रैंक करता है बेस्ड ऑन व्हाटएवर इट इज़। मुझे ज़रा ये बताएं कि वो ऐसा क्या रैंकिंग फैक्टर है जिसमें जो अपवर्क आपके प्रपोजल को देख के उसको टॉप पे रैंक करता है? आपके वेल नज़दीक क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक और मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर मैं वो रिमूव करना चाहता हूँ, वो ये है कि शायद आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ टॉप रेटेड वाला बंदा जो है वही टॉप पे आएगा या जिसके पास टॉप रेटेड प्लस है वो बंदा ज़्यादा ऊपर आ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका JSS स्कोर जो है वो 85% है, 75% है, वो भी टॉप पे आ रहे होते। अब देखते क्या हैं, अपवर्क ने जो एल्गोरिदम लिखी हुई है, वो जो एल्गोरिदम है वो ये चेक करती है कि जॉब के अंदर जो डिस्क्रिप्शन थी उस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वर्ड्स थे क्या वो आपकी प्रपोजल से कितने % मैच कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो कीवर्ड बाय कीवर्ड मैच करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ये कंपैरिजन किया जाता है कि यार ये कितने % उसके रिलेटेड है। दूसरे नंबर पर जो जॉब के अंदर स्किल्स हैं, अगर आप कोई जॉब देखते हैं अपवर्क के ऊपर तो आप देखते होंगे नीचे स्किल्स भी मेंशन होते हैं
बिल्कुल वो जो अच्छा। स्किल्स हैं कितने परसेंट आपके स्किल्स से मैच हो रहे हैं। आप भी स्किल्स इंटर करते हैं एज ए फ्रीलांसर, क्लाइंट भी स्किल इंटर करता है, हम्म उनकी मैचिंग होती है, और उनकी मैचिंग के बाद फिर आपके पास टाइटल आ जाता है। हम्म क्लाइंट ने जो जॉब टाइटल दिया है क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं, क्लाइंट ने जो प्रेफरेंसेस दी हैं वो मैच हो रही हैं कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद आपके पास जो है वो आपकी प्रोफाइल टॉप पे, या आपकी जो प्रपोजल है वो हम्म डिसाइड किया जाता है कि यार इसको कहाँ पर हमने शो करवाना है। और अब नेक्स्ट आ जाता है कि यार हम इसको कैसे करें, इस अपनी प्रपोजल को टॉप पे लाने के लिए क्या करें। तो हम्म आप सिर्फ उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें जो आपके स्किल से मैच होती हैं, जिनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप समझते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शामिल है, और हम्म, उस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं। अपवर्क मैनुअली थोड़ी करेगा, लाखों की तादाद में बिल्कुल जॉब्स अच्छा। आती हैं। अब आपको अगर मैं बताता चलूँ, इस वक्त 2,23,000 जॉब्स इस वक्त अपवर्क के ऊपर ओपन है। तो अपवर्क के मैनुअली तो कोई नहीं ना करने वाला, ये सिस्टम्स कर रहे हम्म, हैं, बिल्कुल एल्गोरिदम्स ऐसा। कर रही हैं, तो मैच हम्म करके वो टॉप पे आएंगी। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हम्म डिसाइड के वो कैसा। और दूसरे नंबर पर जॉब्स को भी वो चेक करते हैं। लेट्स से अगर मैं किसी जॉब पे हम्म, अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने उसके रेलिवेंट कितनी जॉब्स की हैं, वो नीचे एक परसेंटेज में नंबर आ रहा होता है बाकायदा कि सही सही। 22 जॉब्स ऑलरेडी डन कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इस तरह से हम्म आपकी जॉब होती है। और बाय द वे, एक और चीज़ यहाँ पर बूस्ट प्रपोजल का भी फीचर आया था। बूस्ट हम्म प्रपोजल इस सारे मेथड को बाईपास करके आपको टॉप पे दिखा देता है। अभी के हम्म लिए वो ऑफ कर दिया है उन्होंने हम्म फॉर टाइम बिंग, बट ये है कि जब ये फीचर आएगा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी प्रपोजल वैसे ही टॉप पे चली जाएगी। बट ये है कि हम्म रैंकिंग फिर भी, मतलब जो नीचे वाले लोग होंगे उनकी रैंकिंग तो फिर भी ऐसे ही होती रहेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर फॉर एग्जांपल दरमियान में तो अपवर्क ने कनेक्ट्स काफ़ी कम कर दिए थे और बंद भी कर दिए थे, तो वापस अब जो है नई प्रोफाइल पे 40 कनेक्ट्स मिलते हैं, ऐसे ही है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब वेल, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, कभी ये 40 दे हम्म, रहे होते हैं, कभी 20, कभी किसी को 80 भी मिल जाते हैं। सो अच्छा, न्यू वी आर प्रोफाइल नॉट बनाने पे श्योर भी? कि हाँ, न्यू प्रोफाइल बनाने पे कभी ये 10 भी दे रहे हैं, कभी ये जो अच्छा, 20 दे रहे हैं। सो आई थिंक सो ये कैटेगरी टू कैटेगरी जो है ना चेंज करते रहते हैं। सो सही वी कैन सही। नॉट से कि ये स्पेसिफिकली ये वो एग्जैक्ट ऐसा भी नंबर हो है सकता है ना, क्योंकि हम्म, किसी एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर अगर कनेक्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं जॉब से अप्लाई करने के लिए, तो शायद उस स्किल के अंदर वो कनेक्ट्स ज़्यादा नई दे रहे हो। प्रोफाइल से ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, चलो हम्म। ये तो समझ आ गई। तो क्या जितने हमें कनेक्ट्स मिलते हैं उसमें कोई एक बंदा, एक नया बंदा जॉब विन कर सकता है, या उसको उसके बाद अगेन परचेज भी करने पड़ सकते हैं? एक एवरेज आपके ज़हन में क्या है कि मतलब उन्हीं कनेक्ट्स में ही मिल जाती है, या और भी लेने पड़ सकते हैं? लेट्स लेट्स से अगर आपको 40 मिलते हैं तो देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, बहुत मुश्किल है। नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अनटिल अनलेस वो जो हमने बातें की हैं कि यार आप अपनी प्रोफाइल को बहुत चमका के रखो, आप अपनी प्रपोजल को बहुत शानदार बनाओ, उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखो। अगर तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है तो 40 कनेक्ट का मतलब है कि वो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20 जॉब्स के ऊपर या फिर 15 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो 15 जॉब्स पे अप्लाई करने के बाद शायद आपको एक आध क्लाइंट का मैसेज आ जाए। सो बहुत डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, बट पॉसिबल है। आपने हुँ, कोशिश करनी है। और एक और मज़े की बात यह है कि लेट्स से अगर आप 20 प्रपोजल सेंड कर भी रहे हो 40 कनेक्ट यूज़ करके, तो अगर उसमें से एक क्लाइंट ये का भी मैसेज हाँ, आपको आ जाता है तो आ आपको जाता फ्री है। में कनेक्ट्स मिल जाते हैं। आपको हुँ, अपवर्क फ्री में कनेक्ट्स दे देता है। तो हुँ, इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएं आप। मतलब किसी एक क्लाइंट से अगर रिस्पॉन्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, हुँ, सो आपको फ्री कनेक्ट्स मिल जाएंगे। और फ्री हुँ, कनेक्ट्स मिल जाते हैं तो अगेन आप ज़्यादा हुँ, हुँ, चांसेस आपके हो जाएंगे कि आप मज़ीद जॉब्स विन कर सके। बट येस, एट सम पॉइंट यू माइट नीड टू परचेज सम कनेक्ट्स। और हुँ, वो स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया था तब नहीं थे इतना बिल्कुल ज़्यादा अच्छा। उस पे, क्योंकि फ्री में कनेक्ट्स मिल हुँ, जाते थे। अब हम शायद तो वही अब फ्री मैंने भी कनेक्ट वो यूज़ करके जो है ना, उसी से ही जॉब्स मिल जाती थी। तो मुझे याद है अपवर्क पे मेरे जो कनेक्ट्स थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। तो मुझे हम्म, आई थिंक 2-3 दिन के अंदर एक मेरी पहली जॉब मिली थी, और मुझे कोई अरे वाह। एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैंने एक क्लाइंट ऐसा फाइंड किया था अपवर्क के से बाहर से, मतलब गूगल से मैंने वो क्लाइंट फाइंड किया था, तो उसको मैं अपवर्क पे लेके आया था और उसको मैंने कहा था आप मुझे अपवर्क पे हायर करो। तो इस तरीके हम्म, से मतलब वहाँ से काम स्टार्ट हुआ।
तो जो अपवर्क पे प्रपोजल राइट करके मुझे जॉब मिली थी वो थी आई थिंक 3-4 दिन के बाद जॉब मिली थी, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से वो जॉब ख़त्म हो गई थी। मतलब मैं उसका काम मुझे आता नहीं था ऑब्वियसली। जब मैं स्टार्ट कर रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने जॉब्स पे धड़ाधड़ अप्लाई किया और एक हम्म जॉब मुझे मिली। और उसके बाद उसने पूछा कि ये काम है, मैंने कहा मैं क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी उस वक्त समझ लें कि आपका अगर स्किल अच्छा हो ना तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ना कुछ बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आप बता सकते हैं कि आप इस काम को कैसे करेंगे। अब हम्म मुझे बिल्कुल भी उस काम का पता नहीं था। मैंने दोस्त को मैसेज किया, हम्म इस दौरान उसने जो है ना मेरी जॉब कैंसल कर दी। तो खैर ये चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो अपवर्क के बैजेज़ हैं, जो कि आजकल मिल रहे हैं आपको, राइज़िंग टैलेंट का आपको बैज मिल रहा है, टॉप रेटेड का मिल रहा है, टॉप रेटेड प्लस, आप माशाल्लाह से टॉप रेटेड प्लस हैं। तो इनके क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? सबसे पहले ये राइज़िंग टैलेंट का बताएँ कि ये कैसे मिल रहा है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि एक नया बच्चा आएगा वो पहले राइज़िंग टैलेंट के लिए हो सकता है। या एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें मैं वही आप बात कर रहे थे, आपकी पहली जॉब कैंसिल हुई, मेरी खुद की पहली जॉब भाई कैंसिल हुई। वो हुँ। मैंने 3 माह बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ पहली जॉब इनकी, वो $15 की जॉब थी। हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सका और वो कैंसिल हो गई थी। तो हुँ, हुँ। ऐसे होता है भाई। यहाँ पर आजकल बिल्कुल, बच्चे ये कहते हैं कि पहली जॉब भी जल्दी मिल जाए और पहली जॉब कामयाबी हो जाए। कामयाब भी हमने हो जाए। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो टाइम गुजार के अपनी बिल्ड की है प्रोफाइल। तो आज आपको अगर नज़र आ रही है प्रोफाइल बिल्ड, हुँ, तो हुँ। उसमें मेहनत है, तो शायद आपको भी स्टार्ट हुँ, में करनी पड़ेगी, लेटर ऑन बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हुँ, एनीवे हम बात करते हैं बैजेस के ऊपर। देखिए, राइजिंग टैलेंट बैज का जो बेनिफिट है ना, वो यही है कि आपके पास सक्सेस स्कोर नज़र आ रहा होता है। हुँ, सॉरी, हुँ। राइजिंग टैलेंट बैज नज़र आ रहा होता है, बैच उसके नज़र साथ आ रहा सक्सेस होता है। स्कोर नज़र आ जाता है। तो उसका कोई एज सच आप कह लें कि एडवांटेज नहीं है। बस आप ये सोच लें कि भाई आपका जो क्लाइंट है ना वो देख सकता है कि आपके पास राइजिंग टैलेंट बैच आ जाता है, एक स्टेप हुँ, क्लोज हो जाते हैं आप टॉप कोऑपरेटिव। रेटेड बैच के। हुँ, हुँ, तो एज सच कोई इसका मतलब ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। मैं आपको हुँ, ऑनेस्टली बताऊं, एज ए क्लाइंट जब मैं सोचता हूँ ना, तो मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व सोल्यूशन को देखता हूँ। मैंने ऐसे हुँ, लोग हुँ, भी हायर किए हैं जो कि जिनकी ज़ीरो रेपुटेशन थी, उनकी कोई पहली जॉब नहीं थी, कोई राइजिंग टैलेंट बैच हुँ, नहीं था, कोई टॉप रेटेड बैच नहीं था, बट दे वर हुँ, एक्सीलेंट एट राइटिंग देयर प्रपोजल एंड सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। हुँ, जब मैंने जॉब पोस्ट की, उन्होंने प्रपोजल राइट की, उन्होंने राइट वे बता दिया कि आप ये गलती कर रहे हैं और हम आपको सोल्यूशन इधर ही दे रहे हैं, प्रपोजल के अंदर ही दे रहे हैं, डरे बगैर कि यार हुँ, मैं सोल्यूशन को लेके निकल जाऊंगा। तो हुँ, मैं बड़ा खुश हुआ, इंडियन था वो पर्सन। तो मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, आपने सोल्यूशन दे दिया है, तो आई वुड लाइक टू ऐड यू इन माई कॉन्टैक्ट्स। अपवर के ऊपर आप सेव कर सकते हैं। हुँ, दूसरे हुँ, नंबर पर मैं आपको ये अवार्ड भी करना चाहता हूँ, $10 या $15 आप मुझे बता सकते हो। फिर उसके बाद मैं उनको मुसलसल काम हुँ, दे रहा हूँ और वो जो मेरा काम है वो कर रहे हैं। तो हुँ, आपको हुँ, थोड़ा सा रिलेशन बनाना है। राइजिंग टैलेंट बैच का थोड़ा सा फ़ायदा यही है कि आपको सक्सेस स्कोर मिल जाता है, राइजिंग टैलेंट बैच मिल जाता है, थोड़े से चांसेस आपके विजिबल हो जाते हैं। बट हुँ। मेरा नहीं ख्याल कि क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर करता होगा। सही हो गया। तो अक्सर मेरे पास भी, क्योंकि मैं अब अपवर्क को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मेरे पास आई थिंक 2 प्रोफ़ाइल्स हैं और दोनों ही टॉप रेटेड थीं काफ़ी अर्सा पहले। आपको पता है कि अपवर्क पे टॉप रेटेड कोई इतनी ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं नहीं है, होती, मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं है टॉप हम्म रेटेड। तो मेरा तो फिर मैंने दरमियान में फाइवर स्टार्ट किया और फाइवर को मैं हम्म लेके चलता रह गया। मेरा ना सिस्टम ज़रा थोड़ा-सा ना अजीब है। मैं डिफरेंट प्रोफाइल्स पे काम करता हूँ। मेरे घर में तकरीबन 7 लोग हैं, 2 तो मेरे छोटे बच्चे हम्म हैं। लेकिन बाकी माशाल्लाह। जितने लोग हैं तकरीबन उन सब के नाम पे प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। स्पेशली हम्म फाइवर की प्रोफाइल्स जो हैं वो तकरीबन 4-5 प्रोफाइल्स होंगी जो कि मैं चला रहा हूँ। हालाँकि मैं किसी को इनकरेज नहीं करता कि वो मल्टीपल इस तरह प्रोफाइल्स के रिस्क ले। बना के इस तरह का रिस्क ले, क्योंकि ये एक रिस्की काम है। मेरे पास तो 5-6 डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। मैं तो ये हम्म काम कर सकता हूँ और मैं इस वजह से ये काम करता हूँ कि मेरी हर प्रोफाइल पे मैं एक डिफरेंट स्किल को ट्राई करता हूँ। अगर वो स्किल वहाँ पे, वो कैटेगरी वहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाती है, तो मैं उसको मिक्स अप नहीं करना चाहता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह पे फेसबुक एड्स की सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो मैं अब साथ में लोगो डिज़ाइनिंग तो नहीं ऐड करूँगा ना ऑब्वियसली।
मैं चाहूँगा कि भाई मैं इस मार्केटिंग की प्रोफ़ाइल को अलग रखूँ और वेब डेवलपमेंट की प्रोफ़ाइल को अलग रखूँ, डिज़ाइनिंग की प्रोफ़ाइल को अलग रखूँ। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो हुँ, अपवर्क पे भी अपवर्क पे वैसे ये सीन नहीं था, एक ज़रूरत थी जिसकी वजह से मुझे एक और प्रोफ़ाइल बनानी पड़ी थी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड पे पड़ी हुई है, लेकिन मेरे कनेक्ट्स भी मैं अब यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं गूगल से खुद ही जाके क्लाइंट्स फाइंड करता हूँ और मेरी टीम के हुँ, कुछ लड़के हैं जो कि जस्ट लीड जनरेशन का ही काम करते हैं। क्योंकि हुँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमने अपवर्क पे एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक बड़ी कंपनी थी, आप समझ लें कि वेरिज़ॉन का आपने नाम सुना होगा, हुँ, हुँ, यस, वेरिज़ॉन यस, कंपनी का। यस। हुँ, वेरिज़ॉन हुँ, की ही एक समझ लें कि चाइल्ड कंपनी थी वो। हमने उसके साथ हुँ, हमारा एक प्रोजेक्ट था और काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट हम कर रहे थे। तो हमारा काम उनके साथ मतलब हमने काम बिल्कुल सही डिलीवर किया था, उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने हमारा तकरीबन 30% हमारी जो मतलब हमें जो पे करना था ना, वो पे नहीं किया था। तो वो हुँ, 30% मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ा था, जिसकी बाद से मेरा स्पेशली अपवर्क से, हालाँकि अपवर्क का इसमें कसूर नहीं है, वो उस क्लाइंट का हुँ, कसूर है। तो मैंने उसके बाद से ना आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को थोड़ा-सा चेंज किया। मैं गूगल से जाके क्लाइंट्स को फाइंड करता हूँ क्योंकि यही जो कंपनीज़ हैं, ये अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे आके किसी को हायर कर रही हैं, तो इनकी वेबसाइट्स भी हैं। आपको पता होगा जितने भी हुँ, यस, आप यस, क्लाइंट्स के साथ काम करते होंगे, उनकी वेबसाइट्स होती होंगी। सोशल मीडिया एग्ज़ैक्टली। पेजेज़ भी हैं। तो वहाँ से हम लीड जनरेशन करके आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना हमने क्लाइंट्स अपने ऐसे रखे हुए हैं जो कि हमें हुँ, अच्छे बुरे वक़्त में डायरेक्ट पेमेंट्स हमें में। हाँ हुँ, डायरेक्ट पेमेंट्स भी हमें दे देते हैं और अच्छे बुरे वक़्त के लिए भी क्योंकि आपको पता है कि अपवर्क हो या फाइवर हो, आप ये नहीं कह सकते कि आज आपने इस मंथ में जितना कमाया है, क्या आप हुँ, यही एग्ज़ैक्ट सेम अमाउंट अगले मंथ कमाएँगे? ऐसा नहीं है। एग्ज़ैक्टली। मेरे साथ हुँ, ऐसा नहीं है कम से कम। मैं आज अगर हुँ, ज़्यादा कमा रहा हूँ तो अगले महीने कम भी हो सकता है और अगले महीने के बाद बहुत ज़्यादा भी हो सकता है पिछले मंथ से भी। तो मतलब कोई पता नहीं है कि क्या इसमें हो सकता है। तो आप मुझे हुँ, ज़रा थोड़ा-सा ये बताएँ कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अपवर्क पे एक नया बंदा आता है, 40 कनेक्ट्स अगर वो वहाँ पे जॉब विन नहीं कर सकता तो उसे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे। तो हुँ, तो क्यों ना वो एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करे फाइवर से, जहाँ पे वो ये सब कुछ लर्न करे, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, प्रपोज़ल राइटिंग हो सकती है, अपनी प्रोफ़ाइल की ऑप्टिमाइज़ेशन हो सकती है, जो कि फ्री है टोटली। वो फ्री हुँ, वाली चीज़ से लर्न करके एक्सपीरियंस हासिल करके वो अपवर्क पर आए, या वो हुँ, हुँ, डायरेक्ट अपवर्क पे जाए और उसको 40 के बाद पैसे पे करने पड़ें। आपका क्या हुँ। पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ 100%। जो भी स्टूडेंट्स या यूट्यूब पे भी अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि यार देखो, आप बिल्कुल अगर बिगिनर हो, आपकी अर्निंग अभी नहीं है और आप हुँ, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो फाइवर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ, बिकॉज़ यू हुँ, हुँ, डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग। यू विल जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट गिग्स, और वहाँ पर हुँ, आपकी गिग अगर रैंक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। और हुँ, फाइवर हुँ, यूजुअली अपवर्क सॉरी नए लोगों को जो है ना चांसेस दे रहा है, उनको रैंक बिल्कुल कर रहा ऐसे। है। हुँ, हुँ, अपवर्क इज ऑन मेच्योर साइड। जो लोग ऑलरेडी फाइवर पर इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनकी अर्निंग है और वो अपना कैरियर लेट से 10x पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो अपवर्क की तरफ आए, हुँ, हुँ, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं। हुँ, बिकॉज हुँ, अगर हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत, मैं ये समझता हूँ। हुँ, हुँ, दूसरे नंबर पर आपने जो बात की कि यार डायरेक्ट क्लाइंट्स भी तो है ना। जिस बंदे ने अपवर्क पे आके हायर करना है, उसका पेज भी है, वेबसाइट भी है, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और आपको चाहिए कि रेदर देन हुँ, कि अलॉन्ग विद, रेदर देन नहीं, अलॉन्ग हुँ, विद हुँ, अपवर्क आप इस स्किल को भी सीखें कि यार स्किल को भी एड से सीखें। कैसे ऐड से कैसे क्लाइंट विन करना है, हुँ, लिंक्डइन से हुँ, कैसे क्लाइंट विन करना है, इंडीड हुँ, हुँ, या ग्लास डोर को कैसे यूज़ करना है, उन वेबसाइट्स के थ्रू कैसे जॉब्स हंट करनी है। मैं आपको हुँ, अभी हुँ, रिसेंटली बताता हूँ, कल ही मैंने किसी को हायर किया है फॉर कॉपी राइटिंग वर्क। सो हुँ, हुँ, मैंने जॉब पोस्ट की हुई थी अपवर्क के ऊपर, और हुँ, हुँ, मैंने किसी से कोई 4-5 लोगों से बात की मैंने, मुझे कोई अच्छा नहीं मिला अपवर्क के हुँ, ऊपर। हुँ, तो मुझे किसी ने अपवर्क पे सर्च करने के बाद लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया, बिकॉज आपको पता है क्लाइंट के नेम जो है वो शो हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल जब ऐसे। कोई फ्रीलांसर रिव्यू देता है तो वो नेम लिख देता है। हुँ, हुँ, ऐसे। उसने नेम सर्च किया। एक्चुअली मेरा नेम थोड़ा सा मतलब वो है, यूनिक है।
अब ज़्यादा लोगों का नहीं, उसने सर्च किया, लिंक्डइन की प्रोफाइल आई, लिंक्डइन पे उसने मैसेज किया, उसने मुझे सारा बात की कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा इस कॉपी राइटिंग के वर्क को, इतने मैं पैसे लूँगा। उस वही जॉब मैंने उसको लिंक्डइन के ऊपर दे दी। और एट द एंड मैं थोड़ा सा क्यूरियस था, बिकॉज यूट्यूबर, और मैंने कहा तुमने ये कैसे निकाला, कैसे कि मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम कनेक्टेड नहीं थे। तो उसने बोला कि मैं जब सर्च कर रहा था तो आपका नेम मुझे मिला, मैंने सोचा कि चलो नेम सर्च करके देखते हैं, तो वो यूनिक था, तो लिंक्डइन आ गया। लिंक्डइन पे मैंने आपको कांटेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे काम करूँगा, तो वो मिल गया। अभी वो 18,000 रुपीज़ में हमारी डील डन हुई है कि आप मुझे वो काम कर दें, और वो कर रहे हैं। मैंने उसको बोला है कि भाई आप चाहोगे कि आप अपवर्क पे मैं आपको हायर कर लूँ, आपकी रेपुटेशन बन जाएगी। कहता नहीं भाई, मैं इसी वजह से तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा हूँ, ताकि वो मेरी परसेंटेज थोड़ी सी बच जाए। बट ये है कि यस, लोगों को ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे विन करने हैं, बिल्कुल ऐसे। पेजेस से कैसे निकालने हैं, एडवर्टाइजमेंट से कैसे निकालने, लीड जनरेशन का काम कैसे करते हैं, तो कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ये जो नो अभी डाउट आपने अबाउट इट। बात की कि आप एक फ्रीलांसर ने आपसे मतलब लिंक्डइन पे जाके आपसे कांटेक्ट किया, मैंने मेरी जो तकरीबन ऐसे तीसरी चौथी जॉब थी अपवर्क के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से थी। वो मैंने इसी तरीके से उस आपने आपको याद होगा कि अपवर्क के ऊपर आप पहले आप अप्लाई करते थे किसी जॉब के ऊपर, तो राइट साइड पे उस क्लाइंट का नेम लिखा हुआ आता होगा। उस क्लाइंट का नेम हम्म लिखा हुआ आता था। अब वो नहीं आता, हम्म वो पहले आता था, हम्म हम्म जो कि उसकी हम्म प्रोफ़ाइल के ऊपर या तो उसकी कंपनी का नेम आता था या उसका मतलब उस क्लाइंट का नेम लिखा हुआ अब आता था। समझदार हो गया क्लाइंट, अब हाँ, समझदार हो गया, अब फर्क अब फ़र्क समझदार हो गया है। अब हमें रिव्यूज़ के अंदर से जाके वो नाम फाइंड करना पड़ता है निकालने क्लाइंट का। पड़ता है। और अक्सर ऐसे होता है कि रिव्यूज़ में आप जब जाते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल नेम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो कंपनी होती है, तो हर बंदे को डिफरेंट फ्रीलांसर असाइन हुआ होता है, तो आपको वहाँ 5-6 नाम भी नज़र आ जाते हैं। तो ख़ैर, पहले वो जो वहाँ पे नेम नज़र आया करता था, मैंने सेम यही किया, उसका वहाँ से नेम कॉपी किया, उसकी कंपनी का नेम मैंने रिव्यूज़ के अंदर से फाइंड किया और उन दोनों को गूगल पे सर्च किया, उसके लिंक्डइन पे गया, उसके जो जीमेल से, उसकी वेबसाइट पे भी उसका पर्सनल ईमेल था। वहाँ से मैंने उसको ईमेल्स की, उसकी दोनों ईमेल्स के ऊपर मैंने डिटेल में अपनी मतलब बताया उसको, मैंने उसे बताया कि आपने अपवर्क पे जॉब पोस्ट की है। तो उसने मुझे कहा कि उसने और कोई बात नहीं की। उसने कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि मेरा ईमेल कैसे फाइंड किया? मैंने तो जॉब अपवर्क पे पोस्ट की है। तो मतलब उसको मतलब ये चीज़ इतनी अच्छी लगी। ये नेगेटिव साइड के ऊपर भी वो एक फीमेल क्लाइंट थी और उसकी एज उस वक़्त भी 72 थी, उस वक़्त। हम्म तो ख़ैर उसको यही चीज़ अच्छी लगी कि मैं एक अच्छे तरीके से रिसर्च करके मैंने उसकी ईमेल फाइंड की है और इसी वजह से उसने मुझे हायर किया। अब हायर जब किया तो चीज़ें नहीं आती थी मुझे, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि उसकी वेबसाइट को हैंडल करने के लिए, वो ई-कॉमर्स स्टोर था बेसिकली। वो प्रिंटर्स के जो कार्ट्रिजेज़ नहीं होते, वो सेल करती थी यूएसए के अंदर। तो मुझे उसने वेबसाइट हैंडल करने के लिए ना दे दी कि आप ये चीज़ें ना आपने करनी है। अब ना उसमें मुझे डिज़ाइनिंग आती थी, ना उसमें मुझे सही तरीके से मैजेंटो को यूज़ करना आता था, आई थिंक मैजेंटो ही था। और भी 1-2 चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं आती थी। उसने मुझे समझ लें कि एक जैसे एक फुली स्टूडेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। दे दी, हैंड ओवर कर दिया। हाँ, हम्म और उसने मुझे सिखाई चीज़ें। उसने मुझे एक-एक करके चीज़ बताई कि ये काम इस तरीके से होगा। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह के मुझे क्लाइंट्स ना मिले होते, तो शायद मैं सही तरीके से आगे ग्रो ना कर पाता, क्योंकि उसने मुझे एक मेरे दिल के अंदर ये चीज़ पैदा की है कि भाई ये चीज़ सीखनी है और जो मुझे दिल हम्म नहीं भी करता था, मुझे उसने सिखाई हैं चीज़ें। तो ख़ैर ऐसे हम्म क्लाइंट्स वैसे आजकल के दौर में नहीं मिलते। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि मुझे आपकी ये बात सुन के याद आई। तो अच्छा, हम्म जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा क्वेश्चन ये है कि अपवर्क के ऊपर आपने देखा होगा कि अपवर्क पे आपको बड़ी कंपनीज़ मिलती हैं, जिस जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपवर्क पे स्पेंड कर चुकी होती हैं। हम्म और फाइवर पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई इतनी बड़ी कंपनीज़ फाइवर के ऊपर नहीं होती। तो हम्म क्या आपको क्या लगता है इन दोनों ज क्या मुझे ये चीज़ ठीक लगती है कि अपवर्क पर ही बड़े क्लाइंट्स हैं या फाइवर पे भी मिल जाते हैं? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हम्म दोनों पर है।
देखिए ऑनेस्टली मैं अगेन वही, मैं तो ये समझता हूँ भाई 10x अर्निंग है अपवर के ऊपर, क्लाइंट्स अच्छे हैं एक्चुअली, उसका ना हम्म माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है अपवर के ऊपर। जब हम्म आप हायर करते हैं किसी फ्रीलांसर को, तो आप देखें कि आप दो तरह से हायर कर सकते हैं, एक आवरली है, एक फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है। फाइवर हम्म पर ऐसा नहीं है। फाइवर पर आप एक लिमिटेड नंबर का ऑर्डर बना सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको क्लाइंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेट से आप मेरे क्लाइंट हैं, तो मुझे आपको कहना पड़ेगा कि सुभान भाई ये करें कि आप एक नया ऑर्डर जो है ना वो हम्म ऐड कर दें, एक नया माइलस्टोन ऐड कर दें, एक नया पेमेंट ऐड कर दें, तो वो आपको स्टेप्स हम्म लेने पड़ेंगे। अपर पे ऐसा हम्म नहीं है। अपर पे जब मैंने एक बंदे को हायर कर लिया है या किसी ने मुझे हायर कर लिया है, तो मैं अपने आवरली ट्रैकर्स को ऑन करना है मैंने, और हम्म उसके बैंक अकाउंट से उसके कार्ड से पेमेंट ऑटोमेटिकली निकलनी है। तो निकल ये जाएगी, बिल्कुल एक निकल। किस्म का क्लाइंट का टाइम सेव कर रहा है, हम्म क्लाइंट की जो आवर्स हैं वो सेव कर रहा है, उसको कोई हम्म एक्शन नहीं लेना पड़ रहा, जस्ट उसको एक दफ़ा हायर करना है, उसको टास्क साइन करनी है और हम्म टास्क पे फोकस करनी है प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जिसकी हम्म वजह से अपवर्क पे लोग जो हैं वो ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मेरी जो सबसे बड़ी जॉब है, जो लॉन्ग टर्म जॉब है, वो अभी तक इन प्रोग्रेस है, और उससे मैं सिंगल जॉब से 43,000 प्लस कर चुका हूँ। सो माशाल्लाह अब माशाल्लाह। क्लाइंट वो क्या है कि क्लाइंट ने उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बीच में बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैकर ऑन करें, उसकी टास्क जो साइन है वो करके कर दें। तो येस, देर इज़ हीज डिफरेंस, जो आपने ऑब्जर्व किया बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आवरली और फिक्स्ड प्राइस का जो डिफरेंस है अपवर्क पे, हम्म। इन दोनों में से आपकी नज़र में कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, कौन सी जो चीज़ है वो ज़्यादा बेस्ट है? जो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं जब आवरली में काम करता था, तो मेरा आहिस्ता-आहिस्ता ना काम से वो दिल ना हटता जा रहा था। मैं चाह रहा था कि यार मैं हम्म। ना कोई नई चीज़ सीखूँ और वो चीज़ ट्राई करूँ, और उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैंने ट्रैकर ऑन करके बैठना था। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि पहले तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दें कि फिक्स्ड प्राइस कौन सी बेटर बेस्ट है है? या आवरली बेस्ट है? पहले ज़रा ये बताएँ। वेल, आई लव वर्किंग ऑन आवरली प्रोजेक्ट्स। द रीज़न बीइंग कि यार उसमें मेंटली सेटिस्फिकेशन है, आपको हुँ, जो हुँ। है ना टेंशन नहीं है। दूसरे नंबर पर आपने ट्रैकर ऑन कर लेना है, आप काम करते रहें, आपको आवरली बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं, 10 मिनट के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। 10 मिनट के अंदर एक स्क्रीनशॉट लेगा आपका, और हुँ, उस स्क्रीनशॉट के अगेंस्ट आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। सो अगर आप $40 पर आवर पे काम कर रहे हैं, आप एक दिन में अगर 10 घंटे काम करते हैं, तो $400 आपने आराम से हुँ, हुँ, कमा लिए हैं। तो हुँ, हुँ, मुझे ऑनेस्टली आवरली प्रोजेक्ट्स पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। द रीज़न हुँ, बीइंग हुँ, के उसमें मुझे टेंशन नहीं होती कि यार ये मैंने जो हुँ, है ना वो करना है। अच्छा, फिक्स प्राइस वहाँ पर प्रेफर करता हूँ मैं जहाँ पर हमारे पास जो है वो आउटसोर्सिंग वाला हिसाब किताब ज़्यादा हो। हुँ, सो हुँ, अगर आप आउटसोर्सिंग वाले बंदे हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा काम आउटसोर्स करना है, तो आप फिक्स प्राइस की तरफ जाएं। अगर आपने हुँ, काम हुँ, खुद करना है तो आप आवरली प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि यार आप लर्निंग आपकी रुक जाती है, तो मेरे पास ऐसा मैंने किया हुआ है कि मैंने हुँ, मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन्स रखी हुई हैं, डुअल हुँ, मॉनिटर्स रखे हुए हैं, एक लैपटॉप रखा हुआ है। तो अगर मैंने कुछ सीखना है तो मैं लैपटॉप पे ऑन कर लेता हूँ, साथ साथ लर्निंग भी हो जाती है, साथ हुँ, साथ हुँ, जो है वो ट्रैकर अपना भी काम कर रहा है। तो आपने वीडियोस हुँ, हुँ, देखनी है या आपने हुँ, कुछ हुँ, करना है, तो मैं लैपटॉप के ऊपर या दूसरे मॉनिटर के ऊपर चला लेता हूँ, ताकि जिस मॉनिटर पे मैं काम कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट उसी का जाना है, दूसरे का नहीं हुँ, हुँ, जाता। ये एक ट्रिक है। दूसरे नंबर पर जो आप आउटसोर्सिंग वाले हैं वो भी ये कर सकते हैं कि वो क्लाइंट से अगर ऑफलाइन ट्रैकिंग या मैनुअल ट्रैकिंग हुँ, ऑन हुँ, करवा लेते हैं, तो वो हुँ, हुँ, आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं, मैं प्रेफर करता हूँ आवली, अभी भी मुझे पसंद है, क्योंकि हुँ, मैं हुँ, मेंटली मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ कि यार अब आवली बेसिस पे मुझे हायर कर लिया है क्लाइंट हुँ, ने, हुँ, और अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स प्राइस पे ये है कि लेट से क्लाइंट ने डिसाइड कर लिया है कि यार $1000 में आपने ये काम करके देना है, और अगर उसको लेट से हुँ, यूजुअली हमारा हमारा जो काम है ना उसकी नेचर थोड़ी सी हुँ, डिफरेंट है। डेवलपमेंट का काम, उसमें काम लंबा हो जाता है, हुँ, एक हुँ, काम हुँ, फंस गया है तो वो फंसा ही रहता है। तो हुँ, फिर हुँ, उसमें अगर $1000 है तो फिक्स में मुझे मेंटली जो है ना प्रेशर होना शुरू हो जाता है, यार मैंने ऑलरेडी 10 घंटे इसके ऊपर लगा लिए हैं, और अगर मैं हुँ, आवली पे कर रहा होता तो शायद मैं ज़्यादा कमा लेता। तो हुँ, मैं हुँ, यूजुअली प्रेफर वही करता हूँ, बाकी हुँ, अपनी हुँ। अपनी चॉइस है।
सही, सही। तो अपवर्क के ऊपर जैसे कि आपका एक स्किल है जिसमें आप माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से और स्किल्स हैं जो कि आपकी नज़र में अपवर्क पे अगर आप आज इस स्किल को छोड़ के जो कि आपका अभी स्किल है, इसके अलावा कुछ सीखना चाहें और उसमें पैसा भी हो, कोई 1-2 स्किल्स अगर आपके ज़हन में है तो ज़रा वो बताएँ? जी उस्मान भाई, इस पे मैंने ना थोड़ा सा काम किया है, रहते दैन कि मैं हुँ, हुँ। आपको ज़ुबानी कलामी बताऊं कि मैं ये वाले स्किल्स हुँ। हैं। मैंने बाकायदा हर जॉब को एनालाइज करना शुरू किया है हुँ, लास्ट मंथ हुँ। से। हुँ, जो भी हुँ। नई जॉब पोस्ट हो रही है हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। हम उनमें क्या एनालाइज कर रहे हैं, हम ये हुँ, एनालाइज हुँ। कर रहे हैं कि वो जॉब जो है वो किस स्किल के अंदर पोस्ट हुई है, उस जॉब के ऊपर हुँ, हुँ। आवरली रेट क्या है, उस जॉब के ऊपर अगर वो फिक्स प्राइस है तो बजट क्या है, हुँ, किस हुँ। कंट्री से हुई है, किस हुँ, हुँ। कैटेगरी में हुई है, किस टाइम हुई है। तो हम हुँ। ये डाटा क्यों एनालाइज कर रहे हैं, ताकि ये जो हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, हमारी कम्युनिटी है, उनको आंसर हुँ, कर हुँ। सकें। हुँ, और हुँ। दूसरे नंबर पर जो टाइम, इस वजह से हम एनालाइज कर रहे हैं कि यार कई लोग ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई ऑन जॉब्स। तो हुँ। मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हुँ, पोस्ट हुँ। होने वाली जॉब है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। सेकंड नंबर पर जो हुँ, सबसे हुँ। ज़्यादा जॉब पोस्ट हो रही है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट है। थर्ड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जॉब पोस्ट हो रही है वो कंटेंट राइटिंग है। फोर्थ नंबर पर वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेजिंगली, जिसको हम थोड़ा सा मतलब वो नहीं समझते कि यार वर्चुअल असिस्टेंट काम छोटा हुँ, है। हुँ। अच्छा, अब हुँ, मैंने हुँ। रैंकिंग आपको बता दी। ये रैंकिंग जो है ना, ये नंबर ऑफ जॉब्स के ऊपर मैंने नंबर ऑफ जॉब्स एनालाइज पे करके उसको ठीक है। देखा है। हुँ, हुँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग टॉप पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा पे करने वाली भी है। ए तो जी। ये जो सबसे ज़्यादा पे करने वाली जॉब्स हैं वो डेवलपमेंट के रिलेटेड है, कोडिंग के रिलेटेड है। और अगर उसमें हम बात करें तो इस हुँ, वक्त हुँ। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है वो मर्न स्टैक है। जो डेवलपमेंट करते हैं वो लोग जानते हैं कि मर्न हुँ, स्टैक क्या हुँ। होता है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, सॉलिडिटी हुँ। लैंग्वेज, ब्लॉकचेन के ऊपर आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और दूसरे नंबर पर ये जो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पे करने वाले हैं। बाकी मैं हुँ, ये हुँ। समझता हूँ कि यार आप अगर अपने काम में माहिर हो जाते हो, अगर आप लेट से वीडियो हुँ, हुँ। एडिटिंग भी स्टार्ट कर रहे हो, आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हो, अगर उसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स कम भी आ रही हैं, तो अगर आपका काम लोगों को पसंद आता है तो वो मुँह बोले पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। उनको बिल्कुल अच्छा ऐसे। बंदा चाहिए जो कि बहुत स्किलफुल हो। तो ये हुँ, स्टैट्स आपको एक इंडिकेशन तो दे रहे हैं, बट आप थोड़ा-सा ये भी सोचो कि यार आपको क्या इंटरेस्ट करता है, आप किस बारे में हुँ, हुँ। पैशनेट होते हो। अगर अगर आप मोबाइल ऐप्स बनाने में बहुत आपको मज़ा आता है, उसको इतना हुँ, अच्छे हुँ। तरीके से कर लो कि यार आपको आपके जैसा बंदा बहुत कम रह जाए, बहुत कम लिमिटेड हुँ, लोग हुँ। रह जाएँ आपके जैसा काम करने के लिए। तो आपकी ऑटोमैटिकली डिमांड भी बढ़ जाएगी, आपके पैसे भी आपको ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। हुँ, हुँ। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया कि शजील भाई का यूट्यूब चैनल है, जिस पे ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और आई थिंक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें ये आपको सिखाते रहते हैं। अपवर्क से रिलेटेड इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें जिससे आप बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इनका कंटेंट देखा है, आउटस्टैंडिंग कंटेंट है। अगर आप अपवर्क पे जाना चाह रहे हैं और डिफरेंट स्किल्स भी इन्होंने अपने चैनल के ऊपर सिखाए हैं। तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप लोग अभी जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे चीज़ें लर्न करें। अच्छा ये बताएँ कि एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपवर्क को ऑन करता हूँ इस टाइम में जो पाकिस्तान का टाइम है, जॉब्स तो इस टाइम पर भी आ रही होती हैं। लेकिन कौन-सा ऐसा राइट टाइम है जिसमें मुझे अपवर्क पे ऑनलाइन रहना चाहिए, जिससे जब मैं अप्लाई करूँ, तो क्लाइंट को वो प्रपोज़ल नज़र आए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब आई है 5 मिनट पहले और मैं कोशिश करता हूँ जैसे आपने बताया कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा प्रपोज़ल रैंक भी हो जाता है और मैं 5 मिनट के अंदर ही अप्लाई करता हूँ या 10 मिनट के अंदर अप्लाई करता हूँ, जिस टाइम में क्लाइंट भी ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो क्या ये टाइम बेस्ट है? या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस जॉब पे 4-5 दिन बाद अप्लाई करूँ या 1-2 दिन बाद अप्लाई करूँ, तो क्या वो चीज़ भी बेस्ट रहेगी? कौन-सी चीज़ आपकी नज़र में अपवर्क के हिसाब से बेस्ट है? हाँ, जी देखिए, मैं आपको अपना रूल बता देता हूँ। मैं किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई नहीं करता जो 24 आवर्स से पुरानी हो। अ, हुँ, हुँ। अगर मैंने ये बोला है कि लेट रिप्लाई मतलब आपको अप्लाई करने से कोई मतलब नुकसान नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मतलब 5 दिन पुरानी जॉब्स के ऊपर भी अप्लाई करना शुरू कर दें। हुँ, हुँ। कोशिश हुँ, करें ऐसी जॉब के ऊपर अप्लाई मत करें जिसके ऊपर 50 प्लस एप्लीकेशंस आ चुकी हों, हुँ, और हुँ। दूसरा वो 24 आवर्स ओल्ड हो।
ठीक है। ठीक। अगर तो आप इस तरह से कर रहे हैं तो शायद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर आपने कहा कि किस वक्त करनी चाहिए, तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि मैंने वो पार्सिंग की है, हर जॉब में एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं अब ग्राफ आपको दिखाता हूँ, उसमें बहुत से ठीक। इंटरेस्टिंग स्टैट्स आप लोगों को मिल सकते हैं कि वो हम्म। क्या दिखा रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये आपके सामने ग्राफ है और इसके अंदर हमारे हम्म। पास जस्ट अ मिनट, ये देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टॉप 20 कैटेगरीज हैं जिसमें जॉब्स आ रही हैं। देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है हम्म। वो जब से मैंने इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया है 12,000 जॉब्स उसके अंदर हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट सेकंड नंबर पे, कंटेंट राइटिंग हम्म। थर्ड नंबर पे, वेब डिज़ाइनिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट थोड़ा सा नीचे आ गया यहाँ पर, ये देखें वीए का काम आ रहा है। अच्छा, हम्म। ये वो टाइम है, ये वैसे यूटीसी के अंदर टाइम है। और सही। यूटीसी में टाइम जो है वो ये बता रहा है कि बेस्ट टाइम क्या है। सो इसमें सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, इसको इस तरह से शेयर करते हैं और ये यहाँ पर ये देखें 15 जो है वो आपके पास बेस्ट टाइम है जहाँ पर जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा आई हुई हैं। तो इसका मतलब है कि सही। अगर आप 15 टू 21 टारगेट करते हैं तो आप हम्म। 15 टू 20 भी टारगेट करते हैं तो आप मैक्सिमम, मतलब आपको हम्म। पता चल रहा होगा कि किस वक्त ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं। सो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हम्म। हैं यूटीसी टू पाकिस्तानी टाइम तो ये 7 PM के करीब बनता है। सो मैं सही। यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी कोई टीम है जो प्रपोजल राइटिंग करना चाहती है या आप खुद प्रपोजल राइटिंग हम्म। करना चाहते हैं तो 7 PM पाकिस्तान टाइम टू 12 PM पाकिस्तान टाइम इज़ द आइडियल टाइम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। इसके अलावा हम्म। हमारे पास कुछ और भी हैं जो ग्राफ्स हमने बनाए हुए हैं, काफ़ी काम इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ और हम्म। इसके रिलेटेड मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जिससे जो है वो लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो हम हर स्किल को एनालाइज कर रहे हैं, कौन से स्किल में कितनी जॉब्स आ रही हैं, किस कंट्री से आ रही हैं, ये सारे काम हम हम्म। कर रहे हैं। जी। सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया है। तो अ, अच्छा ये बताएं कि आपने इस चीज़ के अंदर ये एनालाइज किया कि अपवर्क पे मोस्टली जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं वो किस कंट्री से हैं, मतलब कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे क्लाइंट्स पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा जो जॉब पोस्ट हो रही हैं वो यूएसए से हैं और यू विल हम्म। बी अमेज्ड टू नो दैट द सेकंड कंट्री जहाँ से सबसे ज़्यादा जॉब्स हो रही हैं वो इंडिया है। इंडिया है। सेकंड सेकंड नंबर पे है। सो सही ये सही। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे जो है वो देखने को मिला है। टॉप पे हम्म। यूएस है और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो इंडिया है जो कि हमारे पास जॉब पोस्ट नहीं, कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और मैं भी आजकल देख रहा था, रिसेंटली मैं अपवर्क को ज़रा थोड़ा सा जॉब्स वगैरह फाइंड कर रहा था तो मैंने देखा कि हर दूसरी तीसरी जॉब मुझे किसी इंडियन की नज़र आ रही थी, किसी इंडियन क्लाइंट की जी। नज़र आ रही थी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम्म जो क्लाइंट्स हैं वो उनकी रेटिंग गंदी है, उनकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं। हम्म ये देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब्स हम्म। जो हैं वो आपको यूएस से मिल रही हैं, सेकंड नंबर पे हम्म। इंडिया से हैं, थर्ड नंबर पे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान तो वैसे कहीं पे नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये देखिए है पड़ा पाकिस्तान भी पाकिस्तान, ऊपर जी जी, तो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। स्लोली द रीज़न बीइंग के जैसे ही हमारे पास ये सिचुएशन लॉकडाउन वाली और ये सारा सीन हुआ था तो तब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे। इस वजह से ये हम्म। ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फ्रीलांसिंग की थोड़ी सी मौज हुई है इस इन्वायरमेंट की वजह से। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये बताएं कि लॉकडाउन जब ये लगा था, तो अल्लाह ना करे कि ये दोबारा लगे, लेकिन जब ये पहले लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो आपकी जॉब्स जो आप कर रहे थे क्या उस पे कोई इफेक्ट पड़ा था, कोई ऐसा इम्पैक्ट था जो लॉकडाउन की वजह से आपको लॉस हुआ हो। वेल टू बी ऑनेस्ट नो, मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा इस तरफ आए थे रेदर देन, हम्म। द रीज़न बीइंग के लोगों ने सोचा कि अब हमें रिमोटली अपनी टीम्स को जो है ना इनहेंस करना है। हम्म। कुछ लोग जो है उनकी टीम्स डिस्टर्ब हुई थी अनफॉर्चुनेटली, जो मतलब हर सेकंड क्लाइंट जो मेरे पास आ रहा था वो यही कह रहा था कि यार मेरे पास एक टीम मेंबर था, वो उसको अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये प्रॉब्लम होगी कोविड वाली और ये वो, तो इस वजह से वो हम टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं कई लोगों की। हम्म। मतलब ये थोड़ा सा ना फ्रीलैंसिंग के हम्म। अंदर रिमोट पर्सन्स की वर्थ जो है ये इसी लॉकडाउन के अंदर पता चली है लोगों को। तो बिल्कुल ऐसे। कई लोग कह रहे हैं कंप्लेन करते हैं कि काम कम हुआ है, बट फ्रीलांसर्स का हम्म। काम इस लॉकडाउन में बड़ा है, कम नहीं हुआ।
अच्छा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जो कि लॉकडाउन लगने की वजह से उनके ऑफिसेज बंद हुए, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो किसी को स्टार्ट में ये समझ नहीं आई कि ये रिमोटली भी ये सारा काम हो सकता है। तो उन्होंने हुँ, ऑफिसेज वगैरह बंद कर दिए, तो वहाँ ऑफिसेज बंद हुए तो काम यहाँ पर भी बंद हो गया। कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे एग्ज़ैक्टली, जिनके साथ एग्ज़ैक्टली। लॉन्ग टर्म चल रहा था काम, तो वो कुछ अरसे के लिए बंद हुआ था। और जब बंद हुआ था तो यहाँ पे भी एक अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए कि मेरा बड़ा दिल था कि मैं यूट्यूब के ऊपर भी काम करूँ। तो मैंने 2019 में यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया था, लेकिन उसपे मैंने कुछ वीडियोज़ डाल के छोड़ दिया था, फिर मैंने उसपे काम नहीं किया था। लेकिन 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा और जब आहिस्ता-आहिस्ता मुझे नज़र आ रहा था कि सारे क्लाइंट्स ही अपना दरवाज़ा बंद करते जा रहे हैं और ईमेल्स आ रही हैं कि अब ये काम हम जब लॉकडाउन पॉज़ एंड कर रहे होगा हैं तो थोड़ी देर के वो दोबारा से स्टार्ट लिए। होगा। तो मैंने सोचा इस दौरान क्या करूँ? तो फिर मेरे ज़हन में आया कि यार मेरे पास एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था जिस पे कोई 500 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो-जो चीज़ें मुझे आती थीं, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज था, मैंने वही चीज़ आगे सिखाना स्टार्ट कर दी। और माशाल्लाह। मज़े की चीज़ आपको ये बताता हूँ कि मेरे अपवर्क वाले जो क्लाइंट्स थे, वो मतलब उनके सारे प्रोजेक्ट पॉज़ पे लगे थे, लेकिन फाइवर की तरफ कोई भी ऐसा सिस्टम मुझे नज़र नहीं आया। इवन कि फाइवर पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आना स्टार्ट हो गई, या समझ लें कि ज़्यादा काम फाइवर से मिलना स्टार्ट हो गया था। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं मल्टीपल प्रोफ़ाइल्स पे काम करता हूँ, और मैं ये नहीं है कि जो स्किल मुझे आता है मैं उसी से रिलेटेड ही प्रोफ़ाइल बनाऊँ। मैं हुँ, ऐसे हुँ। स्किल्स के ऊपर भी प्रोफ़ाइल बनाता हूँ जो मुझे काम नहीं आते। और मेरी टीम है वो एक्सपेरिमेंट करने मतलब के लिए। हुँ, एक्सपेरिमेंट करने, अगर वो चीज़ चल जाती है तो ऑब्वियसली उसकी टीम फाइंड करना आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको हर तरह का स्किल्ड बंदा मिल पर्सन जाता है। मिल जाता है। तो वो मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो मसला ये था कि फाइवर पे जो है ना उन उन दिनों में काम इंक्रीज़ हुआ था, और ये मुझे अभी तक समझ नहीं है ये बात कि ऐसा क्यों हुआ है? या इस वजह से हो सकता है कि वो जिन फाइवर पे मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा था वो बड़ी कंपनीज़ थीं, और उन्होंने अपना जब लॉकडाउन किया तो उनके ऑफ़िसेज़ बंद हो गए, और फाइवर पे जो इंडिविजुअल्स थे, वो थे जिस वजह से हमें काम मिलना स्टार्ट हो गया, और अपवर्क पे ऐसा सीन नहीं था। तो शायद ये पॉसिबिलिटी आई हो थिंक सकती है। एक एक डिप ज़रूर आई थी जब लॉकडाउन हुँ, एकदम हुँ। से पूरी दुनिया में लग गया, तो लोग सोचने पे मजबूर थे कि यार करना क्या है उसमें। वो बिल्कुल उन्होंने ऐसे, एक मंथ मंथ जो है डिप में लिया है, फिर उसके बाद ये है कि बिल्कुल उन्होंने कंफर्म कर लिया कि यार ये बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला है, हमारे पास और कोई एग्ज़ैक्टली। सोल्यूशन नहीं है, वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट्स, और वो रिमोटली हुँ। भी हों तो कोई मसला नहीं है। तो वो फिर जो बम्प आया है वो काफ़ी बड़ा बम्प आया है उसमें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ख़ैर हर चीज़ के अंदर आपको भी अपॉर्च्युनिटी फाइंड करनी चाहिए, तो मैंने भी यही अपॉर्च्युनिटी फाइंड की कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं हैं, तो चलो लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने जो चीज़ मुझे आती थी, मैंने लोगों को सिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएँ, तो आपको वहाँ पे रियल स्टोरीज़ की 2 हाइलाइटेड स्टोरीज़ आपको नज़र आएँगी, जो कि जो कि मैं अभी तक देख चुका हूँ, जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं, क्योंकि थाउज़ेंड्स ऑफ मैसेजेस जो है ना वो मेरे इंस्टाग्राम पे पेंडिंग है, मैंने अभी देखे नहीं है। अरे ज़बरदस्त। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि हमारा नॉलेज मतलब हमारा कंटेंट देख के, या जो हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं उससे लोग लोगों को फ़ायदा फ़ायदा उठा रहे हुआ हैं। है, और हुँ, लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। मतलब हुँ, मैंने अपनी एक जो मेरा स्टूडेंट था, समझ लें जो यूट्यूब से ही वो सीखता था मेरे, उससे मैं मिला था, तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, और सिर्फ़ मैं फाइवर पर ही अब काम कर रहा हूँ, और उसकी अर्निंग भी लाखों में थी। उसने मुझे ये चीज़ हुँ, शो की थी, और उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वो मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी। तो ख़ैर ये है हुँ, कि हमारी एक छोटी-सी कोशिश है कि हम जिन मुश्किलात से गुज़रे हैं, जब हम काम कर रहे थे, तो कोई चीज़ नहीं सिखाता था, कोई बंदा कुछ नहीं सिखाता था। तो अब आपके पास शजील भाई जैसे लोग हैं जो आपको अपना नॉलेज सारा फ्री में दे रहे हैं। आप कुछ भी पूछना चाहें, आप इंस्टाग्राम पे जाके पूछें, आप हम लोगों से पूछते हैं, हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जो ह्यूमनली पॉसिबल होता है कि इतना आप रिप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से सारे बाकी भी करते हैं। तो शजील भाई बस यहाँ पे इसको एंड करते हैं अपनी जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी। आप लास्ट में कोई ऐसा मैसेज जो कि एक नए फ्रीलांसर को, या कोई पुराना भी अगर काम कर रहा है उसको, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, तो ज़रा ख़यालात का इज़हार करें।
यार मैं अगेन पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपका चैनल माशाल्लाह एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। जैसे आपने ग्रो किया है वो बहुत ही थैंक यू। मतलब ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। और आई नो मतलब मैं और असलान डिस्कस करते रहते हैं और वो बताता रहता है कि वो एड्स का बहुत एक्सपर्ट है। तो एड्स हम्म। के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हम्म। आप ना सिर्फ कर भी रहे हैं बल्कि आप सिखा भी रहे हैं। आपने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हम्म। हुई है एड्स के ऊपर, जी अ, जी। वो हमारी डिस्कशन में रहती है। सो ये बहुत अच्छी हम्म। बात है जी, एक एक सक्सेस स्टोरी है। बाकी यार लास्ट में मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर आपको कंटेंट देख के फ़ायदा हो रहा है, लेट्स से सुभान भाई का लेट्स अनकवर चैनल है या किसी का भी चैनल है, तो लोगों को ज़रूर बताएं। और ना सिर्फ हम्म। बताएं बल्कि उनकी हेल्प करने की भी कोशिश करें। हम अगर बिल्कुल यहाँ ऐसे। पर हैं तो लेट्स अनकवर वाले भाई जो आपके सामने बैठे हैं या मैं जो बैठा हूँ, हम अर्निंग के लिए नहीं बैठे। हम्म। हम ऑलरेडी फ्रीलैंसिंग से अच्छा कर रहे हैं, हमारी मल्टीपल प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपको ये बता रहे हैं, टीम्स हैं हमारे हम्म। पास। तो ये कुछ भी नहीं है, हम जस्ट हम्म। कम्युनिटी को गिव बैक करने के लिए बैठे हुए हैं। या थोड़ा सा ये है कि चलो एक गपशप हो जाती है, कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, तो यही हम्म। सारी हमें फ़ायदे। तो आप भी ऐसा करें, अपनी कम्युनिटी में देखें जो लोग नीडी हैं, हम्म। जिन लोगों के रोज़गार के प्रॉब्लम्स हैं, मगर आप उनको थोड़ा सा अगर गाइड कर दें कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं ऑनलाइन, आप ये कर सकते हैं। आपको हम्म। मतलब लोग जो है ना अनफॉर्चुनेटली सुसाइड्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की बिल्कुल सिचुएशंस ऐसे। अभी हमारी हम्म। जो महंगाई है वो देखें ग्राफ कहाँ पे जा रहा है। हम्म। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रहते देन कि यार वो लोग हम्म। इस तरफ जाएं। हम एक बात और याद रखें, अगर आप अपने कम्युनिटी को एम्पावर नहीं करेंगे, उसको सिखाएंगे नहीं, तो आप अकेले अच्छे रह के क्या कर लेंगे। आप अकेले बिल्कुल भी ऐसे। अच्छे नहीं रह सकते, बिकॉज कम्युनिटी आपको हम्म। खा जाएगी फिर। तो आपको हम्म। लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, इससे क्राइम रेट भी कम होता है, इससे और भी बड़े मसले जो हैं कम्युनिटी के हम्म। सॉल्व होते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई टू एम्पावर समवन, एक बंदे को अपने रिलेटिव से स्टार्ट कर दो, उनको सिखाना हम्म। शुरू कर दो। तो ये हम्म। यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल ऐसे। और मैंने भी जो पहली वीडियो जब अपने यूट्यूब पे डाली थी तो वो मेरा एक रिलेटिव ही था जो मुझे कह रहा था कि मुझे ये चीज़ सिखाओ। और फिर उसका भी एक दोस्त आ गया, उसने भी कहा मुझे सिखाओ। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं एक चैनल बना के वीडियोस वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से लर्न कर लेना। तो खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नहीं आइडिया था कि कम्युनिटी बन ये गई। इतना ज़्यादा जो है ना वो ग्रो होगा। और फिर बाद में मुझे जब समझ आई कि अच्छा, इसको मैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी इसको जो है ना प्रमोट कर सकता हूँ। मैं बाकी जगहों के ऊपर मार्केटिंग कर रहा था, दूसरों के मतलब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल को ही वहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है ना वो इसे ग्रो कर लिया जाए। तो हम्म। वैसे आपकी बात ठीक है कि हम अभी जो हमारा मेन मकसद है वो यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। अगर शजील भाई और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग शो कर दें तो शायद जो है ना आप कहें कि ये क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत इसके लिए कर रहे हैं। तो असल हमारा मकसद है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसे कि हम अगर आपको फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं तो हमें आती है फ्रीलांसिंग, तो ही सिखा रहे हैं ना, हम खुद भी कर रहे हैं। तो हमारा मेन हम्म। मकसद यही होता है कि हम आप लोगों को भी सिखाएँ और आप भी इसी तरीके से अर्निंग करें। तो शजील भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया मुझे। आपका काफ़ी टाइम लिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को आपकी जितना आपने नॉलेज शेयर किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक प्रीमियम नॉलेज है, इन सब को पसंद आएगा। और आप सब लोगों ने जाके शजील भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इनको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जितना हो सके उतना प्यार दें और इनसे सीखें जो ये सिखाते हैं। दिल खोल के सीखें और अपने फ्रेंड्स को भी ये कहा करें कि भाई ये चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हो। किसी को अगर आप बाहर एकेडमीज़ जॉइन करके पैसे दे के सीखना है, वही काम आपको फ्री में यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। तो आप जो है ना यहाँ से सीखें। तो थैंक यू सो मच अगेन शजील भाई, आपने इतना टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ ना मंथली बेसिस पे या जैसे आपको टाइम मिले हम अपने जो है ना इन सेशंस को कंटिन्यू करें और नए टॉपिक्स को लेके आते रहें। अरे वाई थैंक नॉट, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यू। आपके चैनल पे लाइव आके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ शजील भाई। अल्लाह हाफिज़।